प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। हम्म। अगर हम आज की दुनिया को देखें ना, तो ऐसा लगता है कि हर इंसान बस शांति ही ढूंढ रहा है। बिल्कुल सही कहा। मतलब हम बेहतर तकनीक बना रहे हैं, शानदार शहर बसा रहे हैं, सुख सुविधाओं के एकदम पहाड़ खड़े कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह ना कि हम शांति और सुख को उन जगहों पर और उन लोगों में ढूंढ रहे हैं जो जो खुद भीतर से पूरी तरह अशांत हैं। राइट। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कोई प्यासा इंसान किसी सूखे कुएं के पास जाकर पानी की उम्मीद कर रहा हो। तो आज हम 5 मई 2026 की शिव बाबा की मुरली का एक बहुत ही गहरा विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं। और आज की हमारी ये चर्चा इसी अजीब विडंबना पर सीधा वार करती है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो समाधान को हमेशा बाहर खोजता है, जबकि आज की मुरली स्पष्ट रूप से कहती है कि सुख शांति का जो वरदान है वो एक बाप से ही मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जो मनोविज्ञान छिपा है ना, वो इंसान के सोचने के पूरे ढांचे को पलट कर रख देता है। मैं मानती हूं कि ये एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट है। बिल्कुल। तो चलिए इस ढांचे को गहराई से समझते हैं। मुरली की शुरुआत में ही लौकिक मतलब शारीरिक पिता और पारलौकिक यानी जो आध्यात्मिक पिता हैं, उनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। हाँ, लौकिक पिता तो हर इंसान का अलग अलग होता है। राइट। लेकिन पारलौकिक पिता सभी आत्माओं का एक ही है। और इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत की लाइन का जिक्र किया गया है कि नयनहीन को राह दिखाओ। बहुत ही गहरा गीत है ये। अब यहां मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये नयनहीन होना आखिर है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ हमारी भौतिक आंखों के अंधेपन की बात हो रही है या किसी गहरी आध्यात्मिक चीज की? हाँ, एग्जैक्टली। क्या ये उस आध्यात्मिक अंधेपन की ओर इशारा है जहां इंसान अपनी असली पहचान ही भूल चुका है? इसे ऐसे समझते हैं, हमारी जो ये भौतिक आंखें हैं ना, ये हमें सिर्फ वो दुनिया दिखाती हैं जो नाशवान है, जो लगातार बदल रही है, जो टेम्पररी है। बिल्कुल। हम बस वो देखते हैं जो टूट रहा है, जो खत्म हो रहा है। लेकिन मुरली जिस नयनहीन अवस्था की बात कर रही है, वो अपनी मूल पहचान को भूल जाने का अंधापन है। अच्छा। जब कोई आत्मा ये भूल जाती है कि वो मूल रूप से शांतिधाम और सुखधाम की निवासी है, तो वो इसी बदलती हुई दुनिया को अपना स्थायी घर मान लेती है। और यहीं से सारा दुख शुरू होता है। एग्जैक्टली, सारा दुख यहीं से शुरू होता है। तो ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये कोई माथे पर खुलने वाली जादुई आंख नहीं है, बल्कि ये वो स्मृति है, वो गहरी आत्म जागरूकता है जहां इंसान खुद को एक शरीर या किसी सामाजिक ओहदे के बजाय एक अविनाशी चेतना के रूप में अनुभव करता है। अरे वाह, ये बात उस अंधेपन को बहुत अच्छे से समझाती है। क्योंकि जब इंसान खुद को सिर्फ अपनी नौकरी या अपने बैंक बैलेंस या अपने रिश्तों तक ही सीमित मान लेता है ना, तो जैसे ही इन चीजों में कोई खरोच आती है, वो अंदर से टूट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। राइट। और यही बात इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। और मुरली बहुत स्पष्ट रूप से एक और बात कहती है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य या कोई भी देहधारी गुरु आत्मा को इस अंधेपन से बाहर निकाल ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान खुद इसी जन्म मरण और सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ है ना। अब आप ही सोचिए, एक डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को कैसे बचा सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। ये ज्ञान का नेत्र केवल वो दे सकता है जिसे मुरली में अल्फ कहा गया है, यानी वो परमपिता परमात्मा जो इस चक्र से पूरी तरह बाहर है। ये अलिफ शब्द है ना, ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे। उर्दू या अरबी वर्णमाला में अलिफ पहला अक्षर होता है जो बिल्कुल एक सीधी खड़ी रेखा की तरह लिखा जाता है। हाँ, बिल्कुल सीधा। तो क्या अलिफ का मतलब उस एक सत्ता से है जो कभी झुकती नहीं, जो कभी बदलती नहीं और जो हमेशा स्थिर रहती है? मैं बस ये एनालॉजी सोच रहा था। हाँ, मैं कहूंगी कि हम इसे बिल्कुल उस सीधी रेखा से जोड़कर देख सकते हैं। अल्फ यानी नंबर 1, वो सुप्रीम सत्ता जो जन्म और मृत्यु के चक्र में कभी झुकती या मुड़ती नहीं है। जो मानव आत्माएं हैं वो तो चक्र में आती हैं, उनके संस्कार बदलते हैं, लेकिन वो अल्फ हमेशा सतो प्रधान और शुद्ध रहता है। इसीलिए केवल वही सद्गति दाता हो सकता है। क्या बात है। अब
अब यहाँ से चर्चा को उस चक्र की ओर ले चलते हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया। हाँ, 5000 वर्ष का चक्र। राइट। जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो समय को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हम आमतौर पर इतिहास को कैसे देखते हैं? एक सीधी रेखा में जो अतीत से भविष्य की तरफ भाग रही है। एक लीनियर प्रोग्रेशन की तरह। बिल्कुल। लेकिन मुरली में 5000 वर्ष के एक बेहद के चक्र की बात की गई है। कहा गया है कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग यानी असतोप्रधान था, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, और आज वही दुनिया कलयुग यानी नरक बन गई है। तो ये जो समय को एक चक्र की तरह देखने का नजरिया है, ये कैसे काम करता है? मेरी समझ से समय को एक चक्र की तरह देखना ना इंसान को बहुत बड़ी सांत्वना देता है। अगर समय एक सीधी रेखा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दुनिया लगातार पतन की ओर ही जा रही है। हाँ, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक विचार है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर समय एक चक्र है, जैसे एक घड़ी की सुई काम करती है, जब सुई 12 पर पहुंचती है तो वो कोई अंत नहीं होता, वो फिर से एक की शुरुआत होती है। मतलब रात के बाद सुबह। बिल्कुल। 5000 साल के इस चक्र का सिद्धांत यही उम्मीद देता है कि रात के सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह की सबसे पहली किरण फूटती है। और इस अंधेरे की वजह ना मुरली में रावण को बताया गया है। हाँ, रावण। हम देखते हैं कि रावण के पुतले हर साल बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन मुरली एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात कहती है कि असली 10 सिर बाहर नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष के अंदर मौजूद 5 विकार हैं। एग्जैक्टली। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और कहा गया है कि द्वापर युग से इस रावण राज्य की शुरुआत हुई। देखिए, रावण को बाहर खोजना इंसान की सबसे बड़ी भूल रही है। जब हम विकारों को सिर्फ एक पौराणिक कथा का पात्र मान लेते हैं ना, तो हम असल में अपनी खुद की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। ये तो है। हम सोचते हैं कि वो तो बाहर कोई था जिसे मार दिया गया। हाँ, जबकि मुरली में काम कटारी को वो सबसे बड़ा कारण बताया गया है जिसने आत्मा की उस ओरिजिनल शुद्ध अवस्था को करप्ट करके तमो प्रधान बना दिया है। मतलब गोल्डन एज से आयरन एज मिला दिया। बिल्कुल। जब इंसान खुद को एक शरीर मानता है तो उसकी सारी जरूरतें ईगो, पैसे और शारीरिक आकर्षण पर ही टिक जाती हैं, जो कि इन विकारों को जन्म देती हैं। ये विकार कोई बाहरी राक्षस थोड़ी हैं। ये तो हमारे ही दूषित विचार हैं जो हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। आत्मा में खाद यानी अशुद्धियां मुल गई हैं। राइट। और एक और बात जो मुरलियां बहुत स्पष्ट करती है, वो परमात्मा के स्वरूप के बारे में। अवतार वाली बात। हाँ, सदियों से लोगों की ये मान्यता रही है कि परमात्मा ने अवतार लिया और फला राक्षस को मारा, या परशुराम अवतार लेकर संहार किया। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा किसी को मारते नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही जरूरी वैचारिक सुधार है, क्योंकि अगर परमात्मा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो वो हिंसक कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं लगता। बिल्कुल। मुरली ये समझाती है कि परमात्मा का काम विनाश करना नहीं, बल्कि परिवर्तन करना है। ये लड़ाई कोई हथियारों से लड़ी जाने वाली भौतिक लड़ाई नहीं है। ये तो अंदर की लड़ाई है। युद्ध है जहाँ ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा के अंदर बैठे उन विकारों को खत्म किया जाता है। परमात्मा किसी इंसान का वध नहीं करते, बल्कि उसके अंदर की बुराई रूपी रावण को खत्म करने की शक्ति देते हैं। क्या बात है। अब यहाँ से ना एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है, जिसे आज की मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में उठाया गया है। हाँ, पुरुषार्थ वाला प्रश्न। राइट। प्रश्न था कि बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है, और उत्तर में कहा गया है कि पूरा पवित्र बनना है, देह अभिमान तोड़कर एक बाप की याद में रहना है और आत्माभिमानी बनना है। और ये भी बताया गया कि बाबा एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि केवल गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। इस उत्तर में ही ना चारा सार छिपा है। पुरुषार्थ का मतलब ही है आत्मा की ओरिजिनल अवस्था में वापस लौटने का प्रयास करना। जब तक आत्मा में देहाभिमान रहता है ना, तब तक विकार सक्रिय रहते हैं। राजयोग का मुख्य उद्देश्य ही इस देहाभिमान की जड़ को काटना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसी चुनौती? देखिए, ये आत्माभिमान का सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब जब कोई इंसान ये सोचता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो क्या सिर्फ ऐसा सोचने भर से उसके अंदर के विकार या पाप भस्म हो जाते हैं? कुछ तो प्रोसेस होगा ना? बिल्कुल प्रोसेस है। चलिए इसे एक वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। हाँ।
जब किसी धातु में अशुद्धि या मान लीजिए खाद मिली होती है तो उसे कैसे शुद्ध किया जाता है? उसे आग में तपाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। राइट। योग की इस प्रक्रिया को भी योगाग्नि कहा गया है। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं तो हम लगातार दुनिया से कुछ न कुछ मांग रहे होते हैं ना? हाँ, सम्मान, पैसा, प्यार, वैलिडेशन। बिल्कुल। और ये मांगना ही हमारे अंदर हलचल पैदा करता है, एक फ्रिक्शन पैदा करता है। लेकिन जब इंसान खुद को एक आत्मा मानता है तो उसकी बाहरी ज़रूरतें शून्य हो जाती हैं। वो महसूस करता है कि मैं तो पहले से ही भरपूर हूँ। अच्छा। इस शून्य अवस्था में जब वो परमपिता से जुड़ता है तो एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा प्रवाहित होती है। बाहरी हलचल शांत हो जाती है और इसी शांति और एकाग्रता की आग में पुराने जन्म जन्मांतर के विकार और संस्कार जलने लगते हैं। वाह। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये चेतना के स्तर पर होने वाला एक वास्तविक परिवर्तन है। ये जो शून्य अवस्था वाला मैकेनिज्म आपने बताया, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक आधुनिक इंसान के लिए जो रोज सुबह ट्रैफिक से जूझता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स फेस करता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, हाँ। उसके लिए इस अवस्था में टिके रहना कितना व्यावहारिक है। हाँ। मतलब क्या मुरली ये मांग कर रही है कि हम सब कुछ छोड़कर बस जंगलों में चले जाएं और ध्यान लगाएं? कतई नहीं। मुरली कभी पलायनवाद या एस्केपिज्म की शिक्षा नहीं देती। आज की मुरली में भी स्पष्ट संदेश है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए खुद को आत्मा निश्चय करना है। तो उसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसे मुरली में अक्सर कमल के फूल के उदाहरण से समझाया जाता है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसी पानी में रहता है। हाँ। लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी तरह हमारा जो परिवार है, नौकरी है और जिम्मेदारियां हैं, वो पानी है, वो कीचड़ है जहां बहुत हलचल है। राइट। लेकिन आत्माभिमानी होना वो लेप है जो उस हलचल को मन के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इंसान बाहरी दुनिया के सारे काम करता है लेकिन आंतरिक रूप से वो अलिप्त रहता है। यानी दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने और उसे महसूस करने का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बदल जाता है। एग्जैक्टली। ये तो समझ आ गया कि भाई पुराना करप्ट सिस्टम डिलीट करना है और नया कमल के फूल वाला सिस्टम इंस्टॉल करना है। लेकिन जब सुबह 9 बजे कोई ट्रैफिक में फंसा हो और उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, तो ये आत्म अभिमान का सिस्टम कैसे बूट होगा? हाँ, ये प्रैक्टिकल स्ट्रगल है। और मुझे लगता है कि मुरली के अंत में जो धारणा, वरदान और स्लोगन दिए गए ना, वो शायद इसी का जवाब है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतारा कैसे जाए। बिल्कुल सही पकड़े आप। धारणा के लिए मुरली में कहा गया है कि इस आध्यात्मिक नॉलेज पर पूरा अटेंशन देना है। 84 जन्मों के चक्र को समझना है और रावण के श्राप से बचने के लिए 5 विकारों का दान दे देना है। दान दे देना है। हाँ, क्योंकि जब हम किसी चीज का दान दे देते हैं ना, तो फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। यानी विकारों से पूरी तरह नाता तोड़ लेना है ताकि आत्मा पर लगा वो ग्रहण छूट सके। और इसके साथ ही आज का जो वरदान है वो है दिल तख्तनशी भव। यानी परमपिता की दिल रूपी तख्त पर बैठने वाला बनना और ताज और तिलक धारण कर मददगार बनना। और जो स्लोगन है वो भी बहुत ही गहरा है कि सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। और जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है ना, वो है अव्यक्त इशारा। हाँ, उस पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि इस कल्याणकारी ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया है। साक्षी होकर देखने से अचल अडोल स्थिति बनेगी। अगर हम इन सभी बिंदुओं को, मतलब ये जो सरलता, साक्षी भाव और कल्याणकारी ड्रामा है, इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल टूल बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि हम साक्षी बन जाएं, डिटैच्ड हो जाएं, लेकिन जब किसी इंसान की नौकरी चली जाती है, या कोई भयंकर बीमारी आ जाती है, या किसी करीबी का नुकसान हो जाता है, रियल लाइफ क्राइसिस, राइट, तब ये सोचना कि इस ड्रामा में मेरा कल्याण छिपा है, ये बहुत ही क्रूर या क्रूअल लग सकता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अंतर क्या है दोनों में? टॉक्सिक पॉजिटिविटी इंसान से कहती है कि अपनी भावनाओं को दबा दो और जबरदस्ती दिखावा करो कि सब कुछ परफेक्ट है जी। लेकिन मुरली साक्षी भाव यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर की बात करती है। इसे हम एक नाटक के अभिनेता के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक अभिनेता मंच पर राजा हरिश्चंद्र का किरदार निभा रहा है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। हाँ।
वो मंच पर रोता है, उसका दर्द बिल्कुल असली दिखता है। लेकिन क्या वो अभिनेता सच में अंदर से डिप्रेशन में चला जाता है? नहीं, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि उसके अंदर एक साक्षी भाव है। वो जानता है कि ये सिर्फ 3 घंटे का नाटक है और असल जिंदगी में वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। मतलब हम इस दुनिया के नाटक में अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, दर्द का अनुभव भी करते हैं, लेकिन हम उस दर्द में डूबते नहीं हैं। सही कहा। जब इंसान को ये ज्ञान होता है कि ये 5000 वर्ष का एक बेहद का ड्रामा है और आत्मा असल में एक अविनाशी सत्ता है, तो जीवन के बड़े से बड़े नुकसान भी मंच के दृश्य लगने लगते हैं। वाह। इंसान रिएक्टिव होने के बजाय अचल अडोल हो जाता है। उसे ये गहरा विश्वास होता है कि इस अस्थायी नुकसान के पीछे भी कोई लंबी अवधि का आध्यात्मिक फायदा छिपा है। वो अपने संस्कारों की सफाई कर रहा है। इसी अडिग विश्वास को अचल अडोल स्थिति कहा गया है। और मैं सोच रहा था कि जब इंसान इस तरह की अचल स्थिति में पहुंच जाता है ना, तब सरलता का गुण अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। तब किसी को सरल दिखने का दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिसके अंदर कोई डर ही नहीं है, जिसे कुछ खोने का भय नहीं है, उसके संस्कार तो अपने आप सरल हो जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि विकारों का सारा जटिल जाल तो तभी बुना जाता है जब इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है। एग्जैक्टली। और जब ये सरलता आ जाती है, तभी वो आत्मा दिल तख्त नशी बन सकती है। जब आपके संकल्प, आपके वचन और आपके कर्म इतने पारदर्शी और सरल हो जाते हैं कि वे उस परम पिता के समान कल्याणकारी हो जाते हैं। राइट। यही वो स्थिति है जहां ज्ञान सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं रहता, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही। तो आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को अगर हम समेटें, तो हमने बहुत से गहरे पहलुओं को समझा। हाँ, काफी डीप डाइव था ये। हमने देखा कि कैसे हमारा ध्यान लौकिक दुनिया से हटकर उस एक पारलौकिक सत्ता की ओर जाना चाहिए। हमने 5000 वर्ष के चक्र को समझा और ये जाना कि असली रावण बाहर के पुतलों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विकारों में छुपा है, जिसे सिर्फ योगाग्नि से भस्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए करना है। बिल्कुल, कमल के फूल की तरह। हाँ, अपने आंतरिक कमल के फूल को कीचड़ से ऊपर रखना है। कल्याणकारी ड्रामा के सिद्धांत को अपनाकर साक्षी भाव से जीवन की हर चुनौती को पार करना है। राइट। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हमने शुरुआत में शांति की तलाश और अंधेपन की बात की थी। हाँ। अगर ये ज्ञान पूरी तरह सही है कि इस 5000 साल के बेहद के ड्रामा का हर दृश्य पहले से ही कल्याणकारी है, हाँ, तो जरा सोचिए, इंसान के जीवन की वो सबसे बड़ी चुनौती, जिसे आज वो एक बहुत बड़ी समस्या मान रहा है, जिसे वो लगातार लड़ रहा है, क्या वो असल में उसे उस गोल्डन एज की ओर, उस आत्म अभिमानी अवस्था की ओर ले जाने वाला कोई छिपा हुआ वरदान हो सकती है? बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये। क्या वो समस्या, वो दर्द, वो नुकसान ही वो आग है जो आत्मा पर लगी पुरानी अशुद्धियों को जलाकर उसे फिर से खरा सोना बना रही है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव। हाँ, पर यहाँ ना एक सवाल उठता है, अगर भगवान निराकार हैं, तो वो हम साकार इंसानों को ये ज्ञान कैसे देते हैं? मतलब वो जन्म मरण के चक्र में तो आते नहीं है, तो संवाद कैसे होता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते। ज्ञान देने के लिए वो एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। अच्छा, प्रवेश करते हैं, मतलब ये जन्म लेने की प्रक्रिया से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। जन्म लेने का मतलब है कर्म बंधन के चक्र में आना, जहां पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। लेकिन बाबा इस सिस्टम के अधीन नहीं है। उनका प्रवेश करना एक सचेत और अस्थायी क्रिया है। मतलब वो सिस्टम का हिस्सा बने बिना ही सिस्टम के अंदर आकर हमें बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, और वो भी उस तन में जिसका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं बस, ये ज्ञान ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। लेकिन अगर आत्मा अमर है, परमात्मा का ही अंश है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख और इतनी परेशानी कैसे आ गई? ये बात हमें उस समय के चक्र की ओर ले जाती है ना। बिल्कुल। इसके लिए हमें वो जो 5000 साल का चक्र है, जो स्वर्ग से नर्क तक का सफर है, उसे समझना होगा। हाँ, मुरली में 84 जन्मों के चक्र का जिक्र आता है। तो होता क्या है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था,
जिसे हम सतो प्रधान अवस्था कहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था और पूरी तरह से पवित्रता, शांति और सुख था। मतलब 100% संपन्नता थी वहां, कोई मिलावट नहीं। हाँ, लेकिन फिर आत्माएं 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं, यानी पतित हो जाती हैं। आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये जो शब्द है तमो प्रधान, अगर हम इसे आज के आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से समझें तो ये कैसा दिखता है? एक तरह का मेंटल नॉइज। हाँ, बिल्कुल सही शब्द चुना आपने। मेंटल नॉइज या दिमागी शोर। जब आत्मा सतोप्रधान होती है तो विचारों में कोई घर्षण नहीं होता। जो सोचा वही बोला और वही किया। पर तमोप्रधान अवस्था में लगातार चिंता बनी रहती है, एकदम से रिएक्ट करना, एकाग्रता की कमी। एकदम सही। और अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना है। यही तो आत्मा में खाद पड़ना है, अपनी असली पहचान भूल जाना। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और शायद थोड़ा विवादित लगने वाला परिणाम आज की मुरली में बताया गया है। बाबा ने कहा है कि गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता, बल्कि रंक यानी गरीब बनता जाता है, जबकि बाप गीता का ज्ञान सुनाकर राजा बनाते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान का स्रोत कौन है। यहाँ किसी ग्रंथ की पवित्रता पर सवाल नहीं है। बात यह है कि जो मनुष्य ज्ञान दे रहा है उसकी अपनी अवस्था कैसी है। मतलब मनुष्य जो ज्ञान देता है उसमें उसकी अपनी तमोप्रधान बुद्धि की कमियां शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सद्गति कर ही नहीं सकता। सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर में पहले से ही वायरस है तो वो दूसरे को क्या साफ करेगा? सही बात है, वो सत्य को विकृत कर देगा। हाँ, इसीलिए पतित पावन तो केवल एक बाप ही है। वो कभी इस चक्र में आकर तमोप्रधान नहीं होता। वो ही सच्चा ओरिजिनल सोर्स कोड दे सकता है जो हमें राजा बनाए। और यहाँ राजा बनने का अर्थ राजनीतिक सत्ता नहीं है ना? नहीं नहीं, राजा मतलब स्वराज्य, अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा नियंत्रण। ये बहुत ही सशक्त रूपक है। तमोप्रधान बुद्धि द्वारा की गई व्याख्या सत्य को विकृत कर देती है, और इसी वायरस की पहचान मुरली में रावण के रूप में की गई है। हाँ, और ये वो रावण नहीं है जिसे दुनिया हर साल जलाती है। बाबा ने आज बहुत स्पष्ट किया है कि 10 सिर वाला रावण कोई इंसान या जानवर नहीं है। तो वो दरअसल स्त्री और पुरुष के अंदर बैठे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इसमें भी काम कटारी को सबसे खतरनाक बताया है। बिल्कुल, द्वापर युग से इसी रावण राज की शुरुआत हुई थी। इसी ने इंसान को दुखी और पतित बना दिया। यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब हम सदियों से कागज और लकड़ी के रावण को जला रहे हैं, जबकि असली वायरस तो हमारे अपने अंदर है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर एंटीवायरस का खाली डिब्बा रखकर ये उम्मीद करना कि अंदर की हार्ड ड्राइव ठीक हो जाएगी। अरे वाह, क्या सटीक तुलना की आपने। बाहरी पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा जब तक अंदर का रावण नहीं मरता। ये बाहरी कर्मकांड हमारी चेतना को नहीं बदल सकते। तो फिर इस सिस्टम को फॉर्मेट कैसे किया जाए? मुरली में इन विकारों रूपी ग्रहण से बचने का क्या तरीका बताया है? धारणा के हिस्से में बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। अब भौतिक दान से तो ये कॉग्निटिव वायरस निकलेगा नहीं, तो पाठ किस दान की बात कर रहा है? हाँ, भौतिक चीजों का दान नहीं। जब हम अपने 5 विकारों का दान परमपिता परमात्मा को कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। अच्छा, अपने अहंकार और क्रोध को सौंप देना। बिल्कुल। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने विकारों को अपनी पहचान मान लेता है। वो कहता है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो ऐसा ही हूं। हाँ, वो उसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेता है। सही कहा। तो जब हम इन विकारों का दान परमात्मा को करते हैं तो हम उस विनाशकारी पहचान को खुद से अलग कर देते हैं, और पवित्र बनने का जो दृढ़ संकल्प लेते हैं वही असल में वो एंटीवायरस है जो आत्मा पर लगा ये कलयुगी ग्रहण हटाता है। ये नियंत्रण सौंपने वाली बात सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन जब हम आज की मुरली के अव्यक्त इशारे वाले हिस्से पर आते हैं तो ये एक ऐसी बात कहता है जो व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष पैदा कर सकती है। आप किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? पाठ कहता है कि इस दुनिया को एक कल्याणकारी ड्रामा के रूप में देखना है, और हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, उसे साक्षी होकर देखना है। अब अगर असल जिंदगी में हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है, दुनिया में युद्ध हैं, बीमारियां हैं, लोग अपने करीबियों को खो देते हैं, ऐसी स्थिति में कल्याण ढूंढना क्या सिर्फ एक भयंकर असंवेदनशीलता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है?
ये शायद इस पूरे दर्शन का सबसे जटिल हिस्सा है। मैं समझ सकता हूं कि अगर हम किसी घटना को सिर्फ आज के नजरिए से या एक छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो एकदम असंवेदनशील लगेगी। तो मतलब हमें टाइम फ्रेम को जूम आउट करना होगा। बिल्कुल। मुरली इस पूरे ड्रामा को 5000 साल के एक विशाल चक्र और 84 जन्मों की कार्मिक अकाउंटिंग के नजरिए से देखने को कहती है। जब हम छोटी टाइमलाइन पर देखते हैं तो वो एक विशुद्ध त्रासदी लगती है। पर ड्रामा के ज्ञान की शक्ति से वो कैसे बदलता है? जब किसी को ये समझ आ जाता है कि हर आत्मा एक बहुत ही सटीक नियम के तहत अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रही है, तो वो हलचल में नहीं आता। साक्षी होने का मतलब भावनाओं का मर जाना नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब पीड़ा को नकारना नहीं है। नहीं, साक्षी होने का मतलब है उस पीड़ा को अनुभव करते हुए भी ये जानना कि ये घटना मेरी अमर पहचान को नष्ट नहीं कर सकती। ये एक मनोवैज्ञानिक कवच है। मैं इस बिंदु को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। अगर कोई हलचल में नहीं आता, तो क्या वो अन्याय के खिलाफ लड़ना भी छोड़ देगा? पाठ में कल्याण शब्द का प्रयोग क्यों है? कल्याण का अर्थ ये नहीं है कि जो बुरा हुआ वो अच्छा था। कल्याण का अर्थ है कि इस घटना ने पुराने कर्मों का एक बहुत बड़ा बोझ साफ कर दिया है। एक कार्मिक ऋण चुका दिया गया है। ओहो, मतलब पीड़ा को व्यर्थ जाने देने के बजाय उसे एक कार्मिक क्लियरेंस के रूप में देखना। ये एकदम सही। और जब इंसान इस अचल अडोल स्थिति में टिक कर किसी मुश्किल का सामना करता है, तो वो नई नफरत पैदा नहीं करता, वो नए बुरे कर्म नहीं बनाता। इस तरह वो परिस्थिति पर विजयी हो जाता है। ये नज़रिया वाकई दर्द को प्रोसेस करने का एक बिल्कुल नया ढांचा पेश करता है, और जो इस अचल स्थिति को साध लेता है, उसके लिए आज की मुरली के वरदान में एक बहुत ही प्यारा ईश्वरीय फल बताया गया है। बाबा ने उन्हें दिल तख्त नशीन कहा है, जिन्हें ताज और तिलक प्राप्त है। हाँ, और स्पष्ट रूप से ये कोई भौतिक मुकुट या राज तिलक तो है नहीं। बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस ताज और तिलक का क्या अर्थ है? दुनिया में ताज हमेशा सत्ता और भारी तनाव का प्रतीक होता है, लेकिन मुरली में जिस ताज का जिक्र है वो है विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज, जो एकदम हल्का है। मतलब बिना किसी बोझ के? हाँ, जब इंसान साक्षी हो जाता है तो उसके मन से ईर्ष्या, स्वार्थ सब खत्म हो जाते हैं। उसकी हर सोच दूसरों के भले के लिए होती है। यही जिम्मेदारी का सच्चा ताज है। और तिलक, दुनियावी तिलक तो धुल सकता है। तिलक हमेशा मस्तक पर लगाया जाता है। यहाँ तिलक का मतलब है अविनाशी आत्मा की स्मृति। ये याद रखना कि मैं एक शाश्वत ऊर्जा हूं, भौतिक शरीर नहीं। जिस इंसान के मस्तक पर ये आध्यात्मिक तिलक हमेशा चमकता है, वही बाप दादा का सच्चा मददगार है। लेकिन देखिए ना, ये पूरी प्रक्रिया, मतलब दो पिताओं को पहचानना, 84 जन्मों की एंट्रोपी को समझना, विकारों को सरेंडर करना और ड्रामा को साक्षी होकर देखना, ये सब सुनने में जितना गहरा लगता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल लगता है। हमारा मन तो हर चीज को ओवर एनालाइज करने में लगा रहता है। हाँ, इंसान का मन हजारों सवाल खड़े करता है, और शायद इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज की मुरली का स्लोगन एक बहुत ही अचूक समाधान देता है। हाँ, स्लोगन है कि सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। पर ये एक पैराडॉक्स, मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना? इतने जटिल दर्शन को जीने का तरीका महज सरलता कैसे हो सकता है? क्योंकि जटिलता खुद तमोप्रधान बुद्धि का एक लक्षण है। जब मन विकारों से भरा होता है तो वह हर बात का बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है, हर रिश्ते में फायदे नुकसान की गिनती करता है, पुरानी बातों को पकड़ कर रखता है, मतलब एक बहुत भारी कॉग्निटिव लोड बना लेता है। बिल्कुल। और जिस सिस्टम पर पहले से ही इतना लोड हो, वो परमात्मा के साथ सरल याद या सहज योग कैसे जोड़ेगा? वो कनेक्शन बैठेगा ही नहीं। तो सरलता का गुण धारण करने का मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है बातों को भूलना और माफ करना सीखना, अपने इरादों को पारदर्शी रखना, किसी के प्रति मन में कोई छिपा हुआ एजेंडा ना रखना। जब हम ये करते हैं तो मन का वो जो नॉइज है वो खत्म हो जाता है। वाकई। और जब मन सरल और शांत होता है तब उस परम शक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ना कोई मेहनत का काम नहीं रह जाता। वो चेतना की प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। एकदम सही। तब याद करना नहीं पड़ता, याद अपने आप आती है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो 5 मई 2026 की ये प्रातः मुरली महज कोई उपदेश नहीं है। ये तो मानव मनोविज्ञान को पूरी तरह से रीवायर करने का एक मैनुअल है। हमने देखा कि कैसे लौकिक और पारलौकिक पिता का भेद हमें हमारी असली पहचान दिलाता है। हाँ, और हमने 84 जन्मों के चक्र में चेतना की गिरावट को समझा। हमने रावण रूपी विकारों को पहचाना,
जो कि एक कॉग्निटिव वायरस है जिसे सिर्फ सरेंडर करके ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ड्रामा को साक्षी होकर देखना, जो हमें जीवन की बड़ी त्रासदियों में भी अचल रखता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है हमारी सरलता, जो हमें उस अविनाशी ताज और तिलक तक ले जाती है। असल में इस ज्ञान का उद्देश्य दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि हमारे देखने के उस लेंस को बदल देना है। और दृष्टि के इसी लेंस से मुझे हमारे इस डीप डाइव की शुरुआत याद आती है। पार्ट ने शुरुआत में ही एक इंसान को नयनहीन कहा था। ये सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर हमारी भौतिक दृष्टि और हमारा ये आधुनिक विज्ञान केवल वो चीजें दिखा रहे हैं जो अस्थायी हैं, जो कल मिट जाने वाली हैं, तो हम अपनी अधिकांश ऊर्जा एक भ्रम में लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपना पूरा जीवन काल एक ऐसे भ्रम को संभालने में खर्च कर रहे हैं जिसे आखिरकार ढह ही जाना है। जब वो सब कुछ छिन जाएगा जिसे ये भौतिक आंखें देख सकती हैं, तब हमारे पास क्या बचेगा? शायद उस ज्ञान के तीसरे नेत्र को सक्रिय करना अब आध्यात्मिकता का कोई शौक या विकल्प नहीं रहा है। ये हमारी चेतना के अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के इस विचार सागर मंथन में बस इतना ही। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। ओम शांति।